जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद खास है। आपको बता दें कि सरकार का बड़ा फैसला, लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें और एक योजना जिस पर देश भर की निगाहें टिकी थी। वित्त मंत्रालय का ताजा बयान आया है। यूपीएस को लेकर नाराजगी के बावजूद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी को लेकर बेहद ही बड़ी खबर। लेकिन सवाल ये है, क्या कर्मचारियों की आवाज अनसुनी कर दी गई? क्या यूपीएस ही अब आखिरी रास्ता है? और इस फैसले का आपकी नौकरी और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं पूरी अपडेट। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं वो शायद आपको चौंका दे। अधिक जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें DPL न्यूज और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने कहा यूपीएस की खराब प्रतिक्रिया के बावजूद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी नहीं। आपको बता दें, केंद्र ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करने की संभावना से इनकार किया है, जबकि केवल 1.22 लाख कर्मचारियों ने यूपीएस चुना। सरकार का कहना है कि एनपीएस और यूपीएस जारी रहेंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वापस लाने की मांग फिर उभर आई है, क्योंकि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस अधिक लोगों को आकर्षित करने में विफल रही है। लगभग 23 लाख पात्र कर्मचारियों में से समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद केवल करीब 1.22 लाख ने यूपीएस को चुना। इस कमजोर प्रतिक्रिया ने कर्मचारी यूनियनों और विपक्षी नेताओं की ओपीएस बहाल करने की मांग को मजबूत किया है, जो अंतिम आहरित वेतन से जुड़ी एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है। आपको बता दें, ओपीएस पर सरकार का स्पष्ट रुख। आपको बता दें कि लोकसभा में उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र के पास केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस वापस लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस या यूपीएस के तहत आच्छादित कर्मचारी इन्हीं योजनाओं के तहत बने रहेंगे। सरकार ने पुनः पुष्टि के बाद कि केंद्रीय स्तर पर ओपीएस बहाल नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, ओपीएस लोकप्रिय क्यों बना हुआ है? कई सरकारी कर्मचारियों की पसंद ओपीएस है, क्योंकि यह अंतिम आहरित मूल वेतन के 50% के बराबर निर्धारित पेंशन महंगाई राहत के साथ प्रदान करता है। यह पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसमें कर्मचारियों के अंशदान की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत एनपीएस और यूपीएस दोनों अंशदान आधारित हैं, जहां पेंशन भुगतान संचित कोष को और प्रतिफल पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि वे राज्य जिन्होंने ओपीएस फिर से लागू किया है। आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने, जिसमें राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं, पेंशन नियामक को सूचित किया कि वे अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस पर वापस जा रहे हैं। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया कि जमा किए जा चुके एनपीएस कोष को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें कर्मचारी और सरकारी अंशदान तथा निवेश लाभ शामिल हैं। इससे व्यवहार में राज्य ओपीएस को कैसे लागू कर सकते हैं, उस पर सीमा आती है। आइए जानते हैं यूपीएस क्या है और कर्मचारी हिचकिचा क्यों रहे हैं। यूपीएस को ओपीएस और एनपीएस के बीच एक मध्य मार्ग के रूप में पेश किया गया था। यह निधि आधारित रहते हुए सुनिश्चित भुगतान का वादा करता है। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन, सेवा के 25 वर्ष बाद, प्रति माह 10,000 की न्यूनतम पेंशन, कर्मचारियों के भुगतान का 60% पारिवारिक पेंशन, मुद्रास्फीति संबंध बढ़ोतरी, सेवानिवृत्ति पर एक मुफ्त भुगतान। इसके बावजूद कई कर्मचारी आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि यूपीएस में
अभी भी अंशदान की आवश्यकता होती है और यह ओपीएस की निश्चितता से पूरी तरह मेल नहीं खाता। आपको बता दें, अंशदानों को लेकर प्रमुख चिंता क्या है। एक प्रमुख चिंता यह है कि यूपीएस के तहत पेंशन भुगतान शुरू के होने के बाद कर्मचारी अंशदान पूरी तरह वापस नहीं किए जाते, जबकि सेवानिवृत्ति पर कोष का अधिकतम 60% निकाला जा सकता है। इससे मासिक पेंशन कम हो जाती है, जो कई कर्मचारियों को निरुत्साहित करती है। आइए जानते हैं ओपीएस बनाम एनपीएस बनाम यूपीएस एक नज़र में। आइए पहले हम ओपीएस पर बात करते हैं। आपको बता दें, सुनिश्चित पेंशन मिलती है और कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं होता है। अब एनपीएस की बात करें तो बाजार संबंध निर्बाध होती है और अंशदायी कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं होती। और अब यूपीएस पर बात करें तो न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन और मुद्रास्फीति सुरक्षा के साथ अंशदायी है। आपको बता दें कि बढ़ती मांगों और यूपीएस को मिली कमजोर प्रतिक्रिया के बावजूद केंद्र ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने की संभावना स्पष्ट रूप से खारिज कर दी है, जबकि कुछ राज्यों ने ओपीएस पर वापसी की है। केंद्र सरकार एनपीएस और यूपीएस को जारी रखने के प्रति प्रतिबद्ध है, जिससे पेंशन पर बहस बनी रहती है। आइए बड़ी खबर आपको बता दें, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर संसद में भी चर्चा हो रही है। ओपीएस निश्चित पेंशन देती है, जबकि एनपीएस और यूपीएस योगदान आधारित हैं। इसी अंतर को लेकर कर्मचारियों की चिंता और असहमति बनी हुई है। आइए जानते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। खासतौर कई बार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में जुड़ने की डेडलाइन बढ़ाने के बाद भी इसे उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिलने के बाद इस मांग ने ज़्यादा जोर पकड़ लिया है। इस मांग की संसद में भी चर्चा हो रही है। ओपीएस निश्चित पेंशन देती है, जबकि एनपीएस और यूपीएस योगदान आधारित हैं। इसी अंतर को लेकर कर्मचारियों की चिंता और असहमति बनी हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा में शेयर किए गए आधिकारिक डेटा के अनुसार लगभग 23 लाख योग्य कर्मचारियों में से सिर्फ 1.22 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चुना है, जबकि सरकार ने डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ा दी थी। कम संख्या में लोगों के इसे अपनाने से कर्मचारी यूनियनों और विपक्षी सांसदों की ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस लौटने की मांग मजबूत हुई है, जो आखिरी सैलरी से जुड़ी एक तय पेंशन की गारंटी देती है। आपको बता दें कि सरकार ने किया अपना रुख साफ। 15 दिसंबर को लोकसभा में कुछ सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आपको बता दें कि अभी भी क्यों है ओपीएस की मांग। सरकारी कर्मचारियों के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम काफ़ी लोकप्रिय है। यह योजना जीवन भर पेंशन की गारंटी देती है। इसके तहत कर्मचारियों को उनकी आखिरी बेसिक सैलरी के 50% के बराबर पेंशन मिलती है। साथ ही महंगाई भत्ता भी मिलता है। इसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। इसके विपरीत एनपीएस और यूपीएस योगदान आधारित सिस्टम हैं, जहां कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों सेवा के वर्षों के दौरान योगदान करते हैं। अंतिम पेंशन जमा राशि और निवेश रिटर्न पर निर्भर करती है। यूपीएस को एक बीच के रास्ते से रूप में पेश करने के बावजूद डेटा से पता चलता है कि अधिकांश केंद्रीय कर्मचारी इससे सहमत नहीं हैं। आपको बता दें कि सरकार अपने रुख पर कायम है। इस सीधे सवाल के जवाब में कि क्या एनपीएस और यूपीएस को खत्म करके ओपीएस को बहाल किया जाएगा, वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया। मंत्री ने सदन में कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
जवाब में यह भी साफ किया गया कि जबकि कुछ राज्यों ने ओपीएस को अपनाया है, केंद्र ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अपना रुख नहीं बदला है। आपको बता दें कि इन राज्यों ने ओपीएस वापस लाई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सरकार ने पुष्टि की कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने पीएफआरडीए को अपने राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस फिर से शुरू करने के बारे में सूचित किया है। हालांकि केंद्र ने साफ किया कि पहले से जमा एनपीएस फंड को राज्य को वापस करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इससे उन राज्यों के लिए ऑपरेशनल चुनौतियां पैदा हो गई हैं जो ओपीएस पर वापस लौट आए हैं, क्योंकि मौजूदा नियमों के तहत एनपीएस के तहत जमा पेंशन कॉर्पस को वापस नहीं किया जा सकता या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।